नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। प्यारे दुलारी साथ संगत, नारायण साकार हरि परमात्मा पर मीडिया की तरफ से लगातार असभ्य भाषाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है। नारायण साकार हरि परमात्मा पर लगातार मीडिया दबाव बनाए हुए है और नारायण साकार हरि को जेल जाने के लिए भी उकसा रही है मीडिया। सरकार को ऐसा करने पर मजबूर कर रही है मीडिया। लेकिन वकील साहब ने मीडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया है और उन्होंने क्या कुछ अपने इस बयान में कहा है, जो हाथरस हादसे के बाद मीडिया को ज़रूर सुनना चाहिए। सत्य दरबार की सत्य दास्तां सत्य से अवगत होना चाहिए। आखिर क्या कुछ कहा है वकील साहब ने और मीडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया है, आइए आप सब सुनिए। को नारायण सागर हरि की सभी साथ संगत जी को मेरा प्रणाम। तो मैं कुछ जो जनता है, जो लोग हैं, जो रिपोर्टर्स हैं, वो ये सवाल कर रहे हैं कि नारायण सागर हरि परमपिता परमेश्वर के पास, नारायण सागर हरि के पास ये गाड़ियों का काफिला कहाँ से आया? ये 50-50 लग्जरी गाड़ी कहाँ से आई? ये कौन है? कहाँ से फंडिंग होती है? जब 1 रुपया भी नहीं आता तो फंडिंग कहाँ से हो रही है? कौन दे रहा है? ओहो, पॉलिटिकल लोग इनसे जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल लोग इनको सपोर्ट करते हैं, वो इनको चंदा देते हैं। तो मैं देश की जनता को ये बता देना चाहती हूँ कि ये जो लग्जरीज बड़ी बड़ी काफिला, ये जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, ये हमारी जैसी संगत की ही होती हैं। ये संगत की गाड़ी होती है जो प्रभु जी को जब वहाँ से जब प्रवास से निकलते हैं सत्य के साथ करने के लिए, जब पंडाल तक पहुँचने के लिए उनको जाना होता है या पंडाल से वहाँ प्रवास तक जाना होता है, जो उस काफिले में जो गाड़ियाँ लगती हैं, जो बाइक लगती हैं, वो सेवादार और वो हमारी ही गाड़ियाँ होती हैं। पर्सनल खुद की खरीदी हुई, खुद की खून कमाई मेहनत से खरीदी हुई वो गाड़ियाँ होती हैं जो हम प्रभु जी को लाने और ले जाने के लिए यूज करते हैं। वो गाड़ियाँ हमारी हैं, वो बाइकें हमारी हैं, वो सेवादार हम ही हैं, वो हम ही सेवादार हैं, वो कोई अन्य सेवादार नहीं है। उनको सैलरी पे नहीं रखा गया है। निःशुल्क इस दर पे ना कुछ लिया जाता है ना कुछ दिया जाता है। तो यहाँ जो मिलता है वो सत्य का ज्ञान मिलता है। सत्य ही सत्य है, ये दर सत्य का दर है। इसीलिए यहाँ पे सिर्फ आपको अगर मिलेगा तो सत्य का ही ज्ञान मिलेगा। इसके अलावा आपको कुछ और मिलने वाला नहीं है। यहाँ पे आपको किसी प्रकार का भेदभाव मिलने वाला नहीं है। यहाँ पे आपको किसी प्रकार का जातिवाद मिलने वाला नहीं है। यहाँ पे आपको किसी प्रकार का बड़वाद का विष मिलने वाला नहीं है। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता जिस कारण से आप ये कह सको कि बाबा, आपकी जुबान में बाबा मुजरिम है और इसको जेल में जाना चाहिए। हाँ, जेल में जाना चाहिए यदि आपराधिक है। अब यदि आपराधिक प्रवृत्तियों में है, आपराधिक प्रवृत्तियों में संलग्न है, उन्होंने मर्डर किया है, उन्होंने यदि मर्डर की, पाकिस्तान के अंदर जो बड़े बड़े क्रिमिनल्स थे, जो बुरी प्रवृत्तियों में जो शामिल थे, जिनके अंदर गंदगी भरी हुई थी, जिनकी निगाहें गंदी थी, जो बहन बेटियों की तरफ गंदी निगाहों से देखते थे, गंदी तरीके से देखते थे, आज सत्य के साथ में आने जाने और सेवा कर्म करने के निस्वार्थ सेवा कर्म करने मात्र से उनके अंदर की गंदगी धुलती चली गई और उन्होंने समर्पण कर अपने आप में सुधार किया और एक मानव बन के तैयार हुए। तो आप इसको ये कहते हैं कि ये गलत है। तो मैं ये कहूंगी कि जाओ पढ़ो कालिदास के इतिहास को, जाओ पढ़ो वेद व्यास को, जाओ पढ़ो और अन्य ऐसे लोगों को, जाओ पढ़ो उंगली मार डाकू था कौन, जाओ पढ़ो। तो आपको पढ़ने की जरूरत है, आपको इतिहास उठा के देखने की जरूरत है। आप तो ये कह रहे हैं कि यदि अगर किसी ने अपनी बुराइयां छोड़ दी हैं, यदि किसी ने अपना क्रिमिनल बैकग्राउंड छोड़ दिया है, छोड़ करके यदि उसने समर्पण परमात्मा के आगे कर दिया है, परमात्मा में वो सही रास्ते पे चलने लग गया है, तो वो चल ही नहीं सकता क्योंकि उसने पहले जुल्म किया था। आज वो सही हो कैसे सकता है? कैसे हो सकता है? लेकिन इस दर पे हो सकता है, इस दर पे सब कुछ भी हो सकता है। ये दर ही ऐसा है, ये दर क्योंकि परमात्मा का दर है, किसी बाबा का दर नहीं है। सोचने वाली बात है, यदि कोई बाबा होते, यदि बाबा ही होते तो उन्होंने
सबसे पहले अपने बाल बनाए होते, उन्होंने सबसे पहले अपनी दाढ़ी बनाई होती, उन्होंने सबसे पहले अपना आवरण चेंज किया होता, भगवा पहना होता, उन्होंने सबसे पहले तिलक छापा लगाया होता। इस तरीके का जो बाबा का रूप वेशभूषा होती है, उस हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ, मैं किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा रही। जो इस तरीके की वेशभूषा होती है हमारे भारत में बाबाओं की, वो मैं बता रही हूँ आपको। लेकिन उन्होंने इस तरीके का कोई भी रूप या आडंबर धारण नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो सत्य है। सत्य को किसी प्रकार की संत को आवरण की जरूरत नहीं होती। पैंट शर्ट पहन लेने से ये जो शरीर हमें जो मिला है वो ढकने के लिए मिला है। उसे हम किसी भी प्रकार से ढक सकते हैं, उसे हम किसी भी प्रकार से ढक सकते हैं। कुर्ते पजामे से ढक सकते हैं, पैंट शर्ट से ढक सकते हैं, या किसी लुंगी से ढक सकते हैं, या किसी भगवे कपड़े से ढक सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। किसी श्वेतांबर से ढक सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। लेकिन यदि आप ये कहें कि संत वही होता है जिसने भगवा धारण किया हो, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। सत्य को किसी भी प्रकार के ढोंग या पाखंड या किसी भी इस तरीके की चीजों को करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सत्य सत्य ही रहता है। सत्य कभी हारता नहीं है। सत्य की हमेशा ही जीत हुई है, जीत होगी और पक्का होगी। और हाँ, जो लोग ये कह रहे हैं कि जेल भेज दो, तो जेल भेजने वाला तो आज तक मुझे नहीं लगता उन्होंने कोई भी, लगता नहीं, मुझे ऐसा पूर्ण विश्वास है कि उन्होंने ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया है जिस कारण से उनको जेल जाना पड़े। ऐसा कोई भी आपराधिक मामले में उनकी प्रवृत्ति नहीं है, उनका वो सम्मिलित नहीं है। आपराधिक मामला, अपराधियों को वो शरण नहीं देते हैं। अपराधी स्वयं सरेंडर कर देते हैं नारायण साकर हरि परमात्मा के श्री चरणों में, पवित्र पावन कमल चरणों में वो स्वयं सरेंडर कर देते हैं। वो ये जान जाते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं कर क्या रहा हूँ, मुझे करना क्या चाहिए। उन्हें सत्य की जानकारी हो जाती है। वो सत्य की अग्नि में अपने पापों को झोंक देते हैं, जला देते हैं, और अपने अंतर की आत्मा को नारायण साकर हरि की वाणी के द्वारा जब वो उस वाणी को अपने अंदर में उतारते हैं तो उनके अंदर में परिवर्तन होता है। तब वे आपराधिक जगत से अपना नाता तोड़ लेते हैं और सत्य के जगत में अपना नाता जोड़ लेते हैं। तो क्या लोगों को इस धर्म का मार्ग में ले जाना, क्या सत्य का मार्ग दिखाना, क्या मानवता भाईचारे का प्रचार प्रसार करना, क्या मानव को गले लगाना, ये क्या गलत है? ये अपराध है। यदि ये अपराध है तो भेज दीजिए जेल। यदि ये आपराधिक मामले हैं तो ऐसे मामले में जाने चाहिए नारायण साकर हरि जेल। यदि वहां पर जाके कोई अपने अपराधों को त्याग रहा है, अपने अंदर की गंदगी को साफ कर रहा है, उसके अंदर की गंदगी साफ हो रही है और अंतर में सत्य धारण हो रहा है, और यदि ये अपराध है तो भेज दीजिए नारायण साकर हरि को जेल। आपकी नजर में यदि ये अपराध है तो भेज देना चाहिए नारायण साकर हरि को जेल।